प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सुखदेव पाढ़ी भुवनेश्वर उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज आजकल इतना कथा प्रवचन हो रहा है, इतने सब भाषण हो रही है, बड़े बड़े उपदेश हो रहे हैं, फिर भी यह संसार में सब लोग अपने मनमानी कर रहे हैं, कोई किसी को डरता नहीं है। फिल्म दुनिया में देखो तो अपने मनमानी फिल्म बना रहे हैं, किसी भी धर्म का अपमान कर दे रहे हैं, किसी के बारे में कुछ भी यह फिल्म बना देते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। राजनेता लोग अपने मनमानी सब कर रहे हैं, उनको कोई बोलने वाला नहीं है। भक्ति मार्ग में आएंगे तो उसमें भी कथा प्रवचन सब करने वाले अपने मनमानी सब यह लूटपाट मजा के रखे हैं, उसको भी कोई सुधारने वाला नहीं है। इधर संत में देखा जाए, संत साधु महात्मा में देखा जाए, उसमें भी एक से एक सब उपद्रव हो रहा है, उसमें कोई सुधारने वाला नहीं है। यानी पब्लिक की किसी को कोई डरता नहीं, अपने मनमानी सब कर रहे हैं। इसका सुधार जो है कैसे होगा, कौन कर सकता है? इतने भाषण, इतने उपदेश, इतने कथा प्रवचन हो रहा है तो भी जो है कोई सुधरता नहीं। ये सुधार कैसे आएगी? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा जी। देखिए जी, पहले जो रहे थे हमारा संसार में राजाओं का जमाना था। कोई भी एक राजा होते थे देश का, और राजा का संपूर्ण अधिकार होता था। कोई भी प्रजा को अगर थोड़ा गलती किया हुआ देखा तो तुरंत उनको दंड देते थे, या तो प्राण दंड, अंग भंग, कुछ ना कुछ ऐसे दंड देते थे। इसीलिए प्रजा लोग सब राजा को डर के मारे कोई भी अपराध करने में बचते थे। जैसे हमारे राम राज्य में कोई भी अपराध नहीं हो सकता, क्योंकि कोई अपराध करते हुए अगर दिखाई दिया तो उनको दंड मिलता था। वहाँ पर छोटे छोटे जीव के लिए भी जो है सुरक्षा का व्यवस्था था। ऐसे ही जो है हमारे पांडवों के राज में अन्य जो है बड़े बड़े राजा जमाने में राजा का पूर्ण अधिकार था, इसलिए सब डरते थे। कोई भी गलती किया तो उसे दंड मिलता था। ये हो गया, इसी समय हो गया प्रजातंत्र। प्रजा ही राजा है, जिसको वोट देंगे वही राजा बनता है। अब कितना भी गलती करे, कुछ भी करे, मनमानी करे, जो राजा बना हुआ है, मंत्री या कुछ बना हुआ है, वो उनके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने में वो घबराता है, क्योंकि अगर मैं किसको दंड दूं, सख्त कदम उठाऊं तो फिर अगली बार ये लोग वोट नहीं देंगे। यही डर बना रहता है। हमारा देश में कानून भी ऐसे बना दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सब प्रजाओं को जो है यहाँ पर रहने की अधिकार है, कोई भी कुछ बोलने का अधिकार है, अपने मन से कोई भी अपना कुछ करने का अधिकार है, स्वतंत्र सब दे दिया गया है। तो इसी कारण से जो है ये प्रजातंत्र के कारण ये सब मनमानी कर रहे हैं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। नहीं तो पहले जो है थोड़ा सा कोई गलती करता था तो राजा तुरंत जो है उसको दंड देता था। अरे जिसका गलती भी नहीं था, अगर उसका शिकायत कोई कर दे तो भी उनको राजा बुला के दंड देने के लिए जो है बुलाता था। हमारा कबीर, तुलसी, मीरा, रैदास, ये सब इतने बड़े बड़े भक्त थे, महापुरुष थे। इनके बारे में भी कुछ जो है ब्राह्मणों, कुछ ऐसे लोग जो है खिलाफ वाले लोग को जाकर राजा के दरबार में शिकायत कर देते थे। रैदास के बारे में शिकायत कर दिया, ये चमार होकर के जो है पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, भक्ति कर रहा है, लोगों को ज्ञान दे रहा है। तुरंत शिकायत कर दिया राजा के पास। राजा तुरंत बुला दिया, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ये सब उचित नहीं है ना, मैं क्या करूँ, ये तो भगवान की इच्छा है। तो वहाँ पर जो है कहा ठीक है, अगर भगवान की इच्छा है तो वहाँ पर एक मूर्ति है, उनको बुलाओ, अगर मूर्ति आ जाएगा तो हम मानूं। तो तुरंत मूर्ति को बुलाए, मूर्ति पैदल चलते हुए आ गया। तो ऐसे बड़े बड़े संतों को भी थोड़ा सा अगर कोई गलती का शिकायत कर दे तो भी दंड मिलने के लिए बुलाया जाता है। आजकल कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे, किसी प्रकार उपदेश दे, चाहे धर्म के खिलाफ बोल दे, चाहे उल्टा पुल्टा चार ठोरा इधर उधर चार चौपाई सुन लिया, पढ़ लिया, कुछ भी बोल दिया, तो भी कोई बोलने वाला नहीं है।
फिल्म दुनिया में कोई अपना मनमानी जो भी फिल्म बनाए नंगा धड़ंग, चाहे किसी धर्म को अपमान करे, कुछ भी कोई बोलने वाला नहीं। वो लोग जानते हैं कि कोई ऐसा कोई दंड मिलने वाला है नहीं। नेता लोग भी वो जानते हैं कि कुछ होने वाला है नहीं। प्रजा भी जानती है कि भाई कोई जघन्य अपराध करेंगे तब दंड मिलेगा, छोटी मोटी ऐसे तो सब कुछ होने वाला है नहीं। सब कोई डर नहीं रहा है किसी को। इसी कारण से चारों तरफ अनाचार अत्याचार सब फैला हुआ है। इसका सुधार कैसे होगा आपने पूछा। इसका सुधार ये भाषण से, ये प्रवचन से, उपदेश से नहीं होगा। इसका सुधार होगा कोई ऐसे संत, ऐसे कोई महापुरुष आवे जिसके पास अभिशाप देने का शक्ति हो। जैसे कि इसको बोले कि तुम भस्म हो जाए तो भस्म हो जाए, तो अंधा हो जाए तो अंधा हो जाए, लंगड़ा होता है तो लंगड़ा हो जाए, कूढ़ी हो जाए तो कूढ़ी हो जाए। ऐसे हमारे थे ना दुर्वासा, अगस्त मुनि, ऐसे ऐसे थे कि इनके सामने जो है कोई बड़े बड़े जो रावण भी, कंस भी, बड़े बड़े जो हमारे हिरण्यकशिपु ऐसे राक्षस भी इनको देख कर कांपते थे। वो तो आम पब्लिक के सामने ये लोग को अपना धाक जमा के रखते थे, लेकिन ये लोग के सामने डरते थे, विश्वामित्र वशिष्ठ जैसे। तो इसी समय देश को जो है ऐसे कोई संत की जरूरत है जो अभिशाप देने के लिए ताकत रखता हो, साधना भजन करके इसे प्राप्त करे, जिसको अभिशाप दे, तुरंत जो है देश का जो है सुधार वही कर सकता है। और कोई न मंत्री, ना कोई राजनेता, ना ये कथा प्रवचन, ये सब भक्ति के लिए किया जाता है, इसको कोई सुधारता नहीं है। श्री राम, मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु ये जीवन रहते हुए अगर ये शक्ति थोड़ा मेरे को मिल जाता तो मैं ये दुनिया को सुधार कर रख देता। सबसे पहले तो ये जितने सब फिल्म दुनिया वालों के ऊपर धावलता में, जितने सब नंग धड़ंग फिल्म बना बना करके आलतू फालतू चीज सब पूरा देश को बिगाड़ कर रखे हैं। ये लोग को जो मैं कोई किसी ने ना डरते हैं ना किसी, ये लोग समझते हैं कुछ अपना बहुत बड़ा पैसा वाला, बहुत बड़ा अहंकारी समझते हैं कि साधु संत महात्मा किसी धर्म के बारे में कुछ नहीं जो है, उनको डर नहीं है। तो ये लोग को पहले मैं जो है जितने सब उदंड करने वालों को पहले बोलता कि भाई ये सब जो है जितने फिल्म है सब कैंसिल करो। आज से केवल सामाजिक फिल्म, केवल शिक्षाप्रद फिल्म होना चाहिए। कोई नंग धड़ंग, कोई आलतू फालतू किसी धर्म को अपमान करके नहीं होना चाहिए। अगर कोई नहीं माना, सीधा दूसरे दिन उसका घर से लाश निकले, या तो भस्म हो जाए तो कोठी लंगड़ी लूला हो जाए। ऐसे जब होने लगेगा तो ये लोग अपना आप सुधर जाएंगे, या तो फिर इसी बॉलीवुड को खत्म ही कर देने गया, या तो फिर धार्मिक या तो सामाजिक जो उत्थान वाला फिल्म बनावे। तो ये सब जो है अगर मेरे को मिल जाए मैं तो सुधार दूं। ये राजनेता, जितने सब राजनेता लोग आज इस समय है, एक दो को छोड़ दिया जाए, जैसे हमारे मोदी जी, योगी जी और कुछ ऐसे दो चार है, छोड़ दिया जाए तो सब लोग बस एक ही लक्ष्य है, कैसे जो 4-5 साल के 10 साल मिले हमको राजनीति, कैसे लूट करके अपना घर भर देवे, 10-10 पीढ़ी तक जो है बैठ के खावे। यही पूरा लक्ष्य है। ये लोग कोई देश सेवा के लिए न कुछ के लिए कर रहे हैं। अगर मेरे को ये शक्ति आ जाए तो मैं जो है चुन चुन के ऐसे सब नेताओं को जो है जितने सब माल पानी इकट्ठा करके रखे हैं सब निकाल करके जो है अपना देश की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए लगा दूं। अब किसी प्रकार जो है किसी ने अगर फॉल्ट मालूम पड़ा कि कोई लूटपाट कर रहे हैं तो सीधा ये लोग को जो है सुधारने के लिए बोलूं, या तो फिर दूसरे दिन लाश ही निकलेगा। इसी प्रकार जब 2-4 घटना घट जाए, देखो कि ये सुधरते हैं। ये लोग को भाषण छाटो, प्रवचन छाटो, वो भी जानते हैं भाषण बाबा कर रहा है। हमारे खाली ये राजनेता और बॉलीवुड नहीं कह रहा हूं, हमारे जो संत समाज में भी देखूं, बहुत सारे मैं सब घूम के देखता हूं, संत में प्राय 10% संत होते हैं, बाकी वहां पर घुस गए हैं सब संसारिक आदमी। जो गीता रामायण भागवत पढ़ा, ज्ञान हुआ, संसार से वैराग्य हुआ, जाकर किसी अच्छा संत सदगुरु से दीक्षा लेकर के सेवा करके भक्ति में लगा, ऐसे संत आपको सिर्फ 10% मिलेंगे। 90% आपको मिलेंगे संत साधु में जो साधु बन गए हैं। घर में पत्नी में झगड़ा हो गया,
पत्नी ने भगा दिया, अब कहाँ जाऊँ, चलो भाई दाढ़ी बढ़ा दिया, तिलक लगा दिया, चलो बाबा के आश्रम में घुस जाते हैं, कौन जानता है, यही सब मिलेंगे। कोई ये है नौकरी नहीं मिला, चलो बाबा के आश्रम में चले जाते हैं, वहाँ पर जो करोड़पति संत महंत है उनकी सेवा करके, उनका चेला बन के वहाँ पर ही माल पानी कम खा के मजा करते हैं। कितने तो आकर हड़प लेते हैं पूरा साधु संत का आश्रम का जो है पूरा संपत्ति, महंत बन जाते हैं। यही समय कितने को देखा हूँ जो गांव में जो है सो गुंडागर्दी कर रहे थे, पुलिस पीछे पड़ा है, वो आकर संत बन गए और करोड़ों संपत्ति की आश्रम है, वो महंत को गुरु बना करके उनकी सेवा करके बोले कि मेरे को महंत बनाओ, अगर नहीं बनाया तो फिर अच्छा नहीं होगा, और उसने नहीं बनाया तो उनको जहर दे के मार दिए और खुद महंत हो गए। ऐसे ही से मैं खुद 2-4 केस देखा हूँ। तो आजकल ऐसे से सब किसको नौकरी नहीं मिला है, किसको पति पत्नी में झगड़ा हो गया, किसको जो पुलिस पीछे पड़ा है, गांजा चरस नशा कर रहे थे, वहां पर पैसा नहीं मिला, चलो बाबा जी में ऐसे आपको 90% साधु मिलेंगे। तो जब कुछ और जो है हमारे बिहार के, कुछ मध्य प्रदेश के, कुछ ऐसे इलाका में देखता हूँ, कुछ और हर एक स्टेट में है, वो क्या करते हैं, गृहस्थ लोग को जो है देखा बहू घर से निकाल दिया, लड़का घर से निकाल दिया, बहू में और सास में ससुर में जमता नहीं है, सास में जमता नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं जो है तिलक लगा करके साधु फाधु कुछ नहीं, बेस अपना बदल के चले जाते हैं, साधु समाज में घुस जाते हैं। वो लोग ना कोई संस्कार है ना कोई ज्ञान है, वहां आकर के जो असली साधुओं से भी टकराने लग जाते हैं, ऐसे मैं देखा हूं। तो ऐसे बहुत प्रकार जो संत समाज में सब घुस गए हैं, ये लोग को चुन चुन के जो है ठिकाना लगाने का। अगर तुम असली साधु है तो साधु वेश में रहो, अगर असली साधु नहीं हो तुम जो है गृहस्थ बन करके यहाँ आश्रम का काम दाम करके वहां पर खाना पीना खा कर रहो, जो जिसी प्रकार के उसी प्रकार रहो, नकली यहाँ पर नहीं चलेगा। अगर कोई नहीं माना सीधा सुबह उसका लाश या तो भस्म। तो इसी प्रकार जब हो तो संत समाज में भी सुधार आ जाएगा। अब संत समाज में क्या है, आजकल बड़े बड़े आश्रम बन गया, सब अपना सुबह शाम खा पी के मौज कर रहे हैं। कोई ये भजन करते हैं किसको मैं देखता नहीं हूँ। वही हिमालय तरफ जाओ, केदार बद्री तरफ, वो गंगोत्री तरफ थोड़ा सा कुछ देखने में मिलता है कि लोग नियम ले करके जप करते हैं। बाकी आप देखेंगे हरिद्वार ऋषिकेश भी तरफ कुछ थोड़ा मोड़ा रहता है। बाकी इधर आप देखेंगे पश्चिम तरफ था, देखोगे तो सब मौज कर रहे हैं, सब गुजरात है, महाराष्ट्र, राजस्थान, यहाँ पर सब जो है कोई भजन नहीं, बस मौज कर रहे हैं, सब खा पी के ऐसे आराम से है। तो ये सब भी सुधार के लिए जो है बहुत जरूरी है। ये सब अभिशाप देने की शक्ति होनी चाहिए। ये भाषण करने से, बोलने से उल्टा बोल देंगे, अरे तुम कौन होते हो बोलने वाले। तो ये हुआ संत समाज की सुधार। जो कथा प्रवचन करने वाले, ये लोग की भी सुधारना जरूरी है। कोई भी एक छोटा छोटा बच्चा भी अगर कथा करने बढ़ जाता है, छोटे छोटे लड़कियां भी कथा करने बढ़ जाती है, संसारिक आदमी सब आकर तिलक लगा करके अपने नाम के पीछे संत श्री ऐसे लेकर करके कथाकार बन जाते हैं। जबकि कथाकार बनने के लिए मैं पहले वीडियो बनाया था, विरक्त वैष्णव विप्र वेद साध विशुद्धि क्रोध दुष्टंद कुशल धीर वक्ता कार्य अस्ति निस्पृह। ये सब प्रवचन करने के लिए वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ का अध्ययन करके, तपस्या करके, साधना करके, भगवान का भक्ति करके, अनुभव करके, ये सब जो है संत साधु महात्माओं की चीज है। आजकल संसारिक लोग इसके ऊपर कब्जा कर लिए हैं, मंच पर बैठ के प्रवचन छाट रहे हैं, गीत गा रहे हैं, नचाना गवाना ये सब चालू कर दिया। उसके अंदर चुटकुला, शेर, शायरी, गीत, नचाना गाना, ये सब भागवत कथा में ये सब जो है भर दिया है। भागवत को जो है एक मनोरंजन बना दिया है, रामायण को एक मनोरंजन बना दिया है। ऐसे भागवत रामायण नहीं होता है। भागवत जब पहली बार हुआ था, सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित तो सुन रहे हैं, और कुछ लोग बैठे हैं, वहां पर भगवान के विषय में पूछताछ हो रहा है, चर्चा हो रही है। वहां पर ना कोई संगीत था, ना वहां पर कोई हारमोनियम था, ढोलक था, ना नृत्य गान हो रहा था। हाँ, हरिनाम कीर्तन करके नाचो, हरिनाम हरे कृष्ण धुन गा के नाचो गाओ, इसके लिए कहा गया। हमारे नारद जी भी गाते हैं, हरिनाम जब करे बीणा बजाते हैं। लेकिन भगवान की कथा ये सब नौटंकी कर देना ठीक नहीं है। लेकिन इसको जो है लोगों ने पैसा कमाने का जरिया बना दिया है। तो इसको भी सुधार की जरूरत है। केवल साधु संत महात्मा ऋषि ही यही लोग काम करे, बाकी सब लोग जो है व्यास गद्दी से उसको हटाया जाए। सबको, जितने सब छोटे छोटे बच्चे, लड़के लड़कियां, सब आलतू फालतू गृहस्थ लोग आकर उसमें घुस गए हैं, सब पैसा कमाने का धंधा खोल लिया है, ये सब हटाया जाए वहाँ से।
लेकिन ये कहने से नहीं होगा। कोई यही से संत मैं तो कहता मेरे को मिल जाएगा अभिशाप देने का, अगर तो ये लोग को 1 मिनट में ही सब सुधार कर रख दूंगा, व्यास गति सीधा उतार दूंगा, जाके खड़ा होकर के हाथ पकड़ के। श्री राम। तो आजकल ये भाषण से या समझाने से नहीं, सीधा अभिशाप दे करके भस्म करने से ही जाकर ये लोग सुधरेंगे, नहीं तो सुधरने वाले नहीं है। नहीं तो धीरे 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 भागवत रामायण में एक धंधा बिजनेस के रूप में हो गया। लोग को जो है सब छोटे छोटे बच्चे को, लड़के को पढ़े लिखे को सिखा करके पैसा कमाने के लिए सब प्लानिंग कर दिया। तो ये सब की भी सुधारना जरूरी है। ये सब संत ऋषि मुनि ज्ञानियों का जो है ये चीज है, तो ये भी सुधारना परम आवश्यकता है। और जो हमारे देखा जाता है कुछ हमारे अन्य धर्म वाले लोग को, जैसे हमारे मुसलमान लोग को धर्म, अन्य धर्म में जैसे हमारा ईसाई और ये है जैन बौद्ध वाले तो कोई उदंडता नहीं करते हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम जो है संप्रदाय कुछ जो है ऐसे लोग जो है हमारे हिंदू धर्म के ऊपर जो है थोड़ा आक्षेप करते हैं, थोड़ा विरोध में रहते हैं, खिलाफ में रहते हैं, हरदम जो है हिंदुओं के सताना, उनको जो है ये करना, इसी चक्कर में ज़्यादा रहते हैं, आतंकवादी करना, तोड़ फोड़ मचाना, ये सब सताना, ये सब में ज़्यादा रहते हैं। मैं सब के लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे भी मुस्लिम लोग हैं जो कि अच्छे भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो है जो थोड़ा उदंड टाइप के हैं, थोड़ा हिंदू धर्म, हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के विरोध में रहते हैं, अन्य लोग को सताने में, परेशान कर, लूटने में ये सब रहते हैं। ये लोग को भी ये समझाने से नहीं समझेंगे। ये लोग को सीधा जो है 2-4 को अभिशाप दे करके जला दिया जाए तो अपने आप ही सुधार हो जाएगा। अब मैं खाली उनको ही नहीं कह रहा हूँ, सब धर्म वाले, सब संसार के लोग को, जितने आजकल उदंडता जहाँ जहाँ भी हो रहा है, जैसे लड़कियों का बलात्कार कर देते हैं, किसी को भी रास्ते में लूट लेते हैं, छल कपट करके किसी को यही करते हैं, किसी को जान से मार देते हैं, जो डाकू बदमाश और थोड़ा सा लुटेरे जैसे टाइप के हैं। ये लोग को समझाने से ये लोग को समझने वाले नहीं है। जो भी मिला इसी प्रकार का सीधा सबके सामने रोड पे ही जलाकर भस्म कर दिया जाए अभिशाप दे करके, तब जाकर सुधरेंगे। जैसे कैसे जोगी जी ने अपना उत्तर प्रदेश से जो भी अपराधी मिला सीधा एनकाउंटर, बुलडोजर लेकर घर तोड़ देना, उनके संपत्ति पर कब्जा कर देना, ये का तरीका निकाले हैं। लेकिन क्या है, वो जो है जब तक वो वोट उनको मिलता रहेगा तब तक ऐसे करते रहेंगे, नहीं तो कभी भी वो भी फिर बदल जाएगा सरकार, फिर दूसरा हो जाएगा। लेकिन जिसको अभिशाप देने का, वरदान देने का शक्ति इसकी संत के पास आ जाए तो फिर तो सब दिन के लिए वो रहेगा चीज, इसलिए वो कहीं बदलने वाला नहीं है। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये अभिशाप देने का, थोड़ा भस्म करने का ऐसा शक्ति थोड़ा मिले, तो मैं खाली एक ही नहीं, हर एक डिपार्टमेंट को एक एक नज़र से, नेता से लेके वकील से लेके डॉक्टर क्या कम है। आजकल डॉक्टर लोग जो है ऑपरेशन के नाम पर किडनी निकाल लेते हैं, हार्ट निकाल लेते हैं, क्या क्या उसमें मशीनरी निकाल कर बेच देते हैं। मर गया है आदमी फिर भी उसको जिंदा ऐसे कह करके, और ये दवाई लगेगा, ये करना पड़ेगा, आईसीयू में भरना पड़ेगा, ऐसे कह करके उनके जो है घर वालों से लाख लाख रुपया लूट लेते हैं। जहाँ पर छोटी सी बात 10,000 रुपया लग गया, वहाँ पर लाख लाख रुपया बिल बना करके जो है सो लूट रहे हैं। डॉक्टर लोग को जिसको भगवान का दर्जा दिया गया है वो सब जो है बदमाश हो गए हैं। सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 2-4% 10-5% डॉक्टर अच्छा है, लेकिन लूटर हो गए हैं। अब ये लोग को भी जो है सुधारने की जरूरत है, लेकिन ये लोग को भाषण देने से या ये लोग कहने से नहीं सुधरेंगे। सीधा ये लोग को जो है 2-4 डॉक्टर को जब खड़ा करे भस्म कर दिया जाए रोड पर, तब अपने आप जो सुधर जाएंगे। तो मैं हर एक डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर से लेकर वकील से लेकर टीचर। कुछ टीचर अच्छे हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ टीचर जो है बस स्कूल चले जाते हैं, अपने जो है कभी गया, कभी पढ़ाया, कभी नहीं पढ़ाया। कितने जो है बच्चे लोग हम बैठे अपने जाकर क्रिकेट खेल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। ऐसे भी बहुत लापरवाही टीचर सब हो गए हैं। कुछ ऐसे इलाका में उत्तर प्रदेश में तो ऐसे कुछ टीचर ऐसे आ गए हैं जो कि वो खुद 5वीं फेल है और 10वीं 8वीं 9वीं 10वीं का जो है टीचर बना हुआ है। ऐसे फ्रॉड टीचर बहुत है। तो ऐसे ये शिक्षा डिपार्टमेंट में बहुत फ्रॉड है। हर एक डिपार्टमेंट में, सरकारी नौकरी में, रेल विभाग में, हर एक जहाँ जहाँ भी ये सब फ्रॉड है, ये सब खाली भाषण देने से या किसी कहने से सुधरने वाले नहीं है। ये सब के लिए
भय की भय, इसलिए तुलसीदास जी ने कहा भय बिन होय की प्रीति। जब तक भय नहीं होगा तब तो इंसान सुधरता नहीं है। इसलिए आजकल क्या है, कोई ऐसे संत साधु महात्मा है नहीं, भाषण देने वाले ही सब है। जो कुछ भी पैदा हो रहे भूत, आज के बागेश्वर धाम वाले कोई एक निकला है, वो खाली बात बोलते हैं बड़ा हनुमान जी की सिद्धि किया है, लेकिन बस वो खाली भूत प्रेत भगाना और जो है तुम्हारा मन का बात छिप गया, ये सब करने से क्या होने वाला है? इससे कोई देश सुधार होगा ना? क्या हुआ? अरे तुम्हारे पास ताकत है तो कुछ ऐसे काम करो, कुछ अपराधियों को, कुछ जो है बदमाश को बीच सड़क पर खड़ा करके कुछ ऐसे चमत्कार हो तो तुम्हारे पास दिखाओ। दो चार को जब चमत्कार दिखा दोगे, दो चार खत्म कर दोगे तो अपने आप सुधर जाएंगे। लेकिन कुछ है नहीं, खाली झूठों में एक नाटक करके मैं बहुत बड़ा हनुमान जी का साधक कह करे वो अपने को बवंडर फैला कर रखा है। तो आजकल जो है ऐसे संत साधु महात्मा नहीं है, और जो है कोई हिमालय में होंगे वो लोग इधर आना नहीं चाहते हैं। इस बात नहीं, हनुमान जी हमारे जीवित है, व्यास जी जीवित है, विश्वामित्र वशिष्ठ है, सब है, भूषण सब हिमालय में अपना साधना भजन में लगे हैं। वो भी सोचते दुनिया में कौन जाए बवाल में पड़े, ऐसे हैं, इसलिए वो लोग आ नहीं रहे। लेकिन कोई जिस दिन कोई संत साधु महात्मा ऐसे आ जाएगा, ये शंकराचार्य आए थे सुधार कर रख दिए थे, ऐसे ही जो है ये भी सुधर जाएगा। अब मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये काम अगर मेरे को सौंप देवे, जाते 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 कुछ मिल जाए शक्ति, तो बस खाली 10 दिन के अंदर पूरा दुनिया को सुधार के मैं रख दूंगा। तो आपने पूछा था इतने भाषण हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, लेकिन कोई सुधरता नहीं है। हर एक डिपार्टमेंट में फ्रॉड है, सब लालची हो गए हैं, सब लोभी हो गए हैं, सब जो है अत्याचार भ्रष्टाचारी हो गए। ये सुधरेगा कैसे? तो ये सुधार कोई प्रवचन से या ऐसे नहीं होगा कि ना कोई नेता मंत्री कर सकता है। जैसे मोदी जैसे योगी जैसे आ गए हैं तो अपने प्रभाव से थोड़ा मोड़ा सुधार कर सकते हैं, पूर्ण रूप में नहीं। सुधार केवल कोई शंकराचार्य जैसे या कोई अभिशाप देने वाला कोई संत आवे, वही कर सकता है। अब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरे को मिले तो मैं ही सुधारूं। जय श्री राम।